सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 99% एक चीज़ ओरिजिनल आपको दिखा देते हैं, शाहजहां मुमताज़ की तस्वीर। और जितना इसके और नज़दीक जाएंगे तो केवल वाइट मार्बल नज़र आएगा, ताजमहल नज़र ही नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुरुग्राम। कौन से सेक्टर में हम? 69। वी आर हियर इन सेक्टर 69 और अभी हम निकल रहे हैं आगरा के लिए। 5 बच्चों का है और आज का व्लॉग फैमिली के साथ होगा, तो स्टे ट्यून्ड। अब मैं हाईवे में कहीं मिलता हूँ आपसे। स्टॉप हियर इन यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ बीच में पब्लिक वॉशरूम है और यहाँ खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट हैं, तो हम अंदर चल के देखते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही गया है, भूख भी लग रही है। दिस इज़ पार्किंग फॉर वेस्ट गेट। हमको पता नहीं है कौन सा गेट अच्छा होता है, मैप में डाला यही आया तो हम यहीं आ गए। 100 रुपीज़ पार्किंग। ये शू कवर मिलते हैं 10-10 रुपये के लिए, ताकि अंदर मोन्यूमेंट ख़राब ना हो। जाने दे रहे थे ना लोगों को, हाँ, अब वो बंद कर दिया है। अच्छा, नीचे तक नहीं जा सकते हम? अब ऊपर नहीं जा सकते बिल्डिंग के ऊपर। ओके। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मकबरे पे इतनी क्राउड हो चुका था। दूसरी बात, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पॉल्यूशन कर रहे थे। अब वाइट मकबरे पे शूज़ तक अलाउड नहीं है। हाँ। और लोग उसे गंदगी करें। दूसरी बात, मकबरा जो है असल में जो उसका फाउंडेशन है वो लकड़ियों पे है। ओके। उसका फाउंडेशन जो है वो हिलना है। हाँ, क्योंकि लकड़ी बहुत कमज़ोर हाँ। है, इसी वजह से भी वो बंद कर दिया गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुगलों के पास से चला गया था, उसके बाद ब्रिटिशर ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ताजमहल की स्थिति ऐसी हो गई थी, ये सारी इसकी जो नक्काशी वगैरह सब मिट गई थी। कुछ ऐसे इस पर घास वगैरह आ गई थी, ये चीज़ें उन्होंने दोबारा इसको डेवलप किया है। इसको देखिए ऐसा कर दिया, और ये यहाँ पर सब फट गया था, ख़राब हो गया था फर्श, फिर उसको दोबारा से ऐसा किया है। जैसे ये गेट देखें आप, ये गेट भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, फिर दोबारा से उन्होंने डेवलप किया। अच्छा, डिज़ाइनिंग, साइज़, कलर, हर चीज़ सेम रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं, बस पत्थर की क्वालिटी बदल जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं ताजमहल में। अच्छा, हम लोग जिस जगह खड़े हैं, जिस एरिया में खड़े हैं, इसे ताजमहल का 4 कोट एरिया कहा जाता है। 4 कोट मीन जैसे कोर्टयार्ड हम लोग घर के आगे बनाते हैं। ओके। बट शाहजहां ने 4 कोट एरिया के अंदर 4 गार्डन 4 गेट बनाए। शाहजहां ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें लॉजिक और मैजिक दोनों है। यहाँ 4 गार्डन का मैजिक लॉजिक ये है कि शाहजहां की जितनी भी बिल्डिंग है या मुगलों की जितनी बिल्डिंग है, वो अपनी बिल्डिंगों में 4 गार्डन डिजाइन करते थे बिल्डिंग की आइडेंटिटी के तौर पे। इसलिए 2 गार्डन हमारी साइड में और 2 गार्डन उस वेस्ट गार्ड की साइड में है। ऐसी 4 गेट शाहजहां ने बनवाए, 4 दिशाएं ताजमहल में, जिसमें से अभी आप देख रहे हैं अगर एक दिशा होती तो हाल क्या होता। 4 दिशाएं होने के बावजूद इतना हाल खराब है। हाँ। तो शाहजहां को, उनके जो आर्किटेक्ट उनको पता था कि आने वाले टाइम में जनरेशन बढ़नी है, इसलिए उन्होंने 4 गेटों का इंतजाम किया, जिसमें से अब 2 गेटों की एंट्री है। ये पहला गेट जिससे हमने एंट्री की है, ईस्ट गेट वीआईपी गेट है, दूसरा है वेस्ट गेट जो कि लोकल गेट आपके सामने है। इन दोनों गेटों का टाइमिंग है सनराइज टू सनसेट, यानी सूरज से खुलते और बंद होते हैं। ये तीसरा गेट जो है ये शाहजहां ने केवल लेबर के लिए बनाया था। ये 20,000 वर्कर ताजमहल बनाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की से आए थे, उसके पीछे उनकी कॉलोनियाँ हैं। और उस गेट का टाइम रखा था सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक, क्योंकि लेबर का टाइम यही था उस टाइम का। और आज भी इस गेट को उसी टाइम से खोलते और बंद करते हैं। चौथा गेट ताजमहल का ये है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, हमेशा खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता, क्योंकि 3 गेट हैं बाहर के जो बंद हो जाते हैं।
इस गेट को बोलते हैं शाही दरवाज़ा। मुगलों की बिल्डिंग में ये भी आपको मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इस गेट की खूबसूरती ये है कि 105 फीट का गेट है ये। दूसरी बात, इसमें ब्लैक कलर का लैंग्वेज देखिए, वो है अरबिक लैंग्वेज, बॉर्डर में ब्लैक। ओके। ये अरबिक लैंग्वेज नजर आएगा आपको दूर से कलर पेंट, पर ये कलर पेंट नहीं, सारा का सारा स्टोन है। व्हाइट स्टोन को हाफ इंची डिग आउट करके ब्लैक वाला अंदर फिट किया गया है। ओके। इसे कहते हैं कैलीग्राफी। इसके एक्सपर्ट है अमानत खान सिराज फ्रॉम ईरान। अमानत खान सिराज जो है वो वर्करों के हेड भी है, वर्कर सारे उनके अंडर में काम करते हैं। इस गेट के ऊपर देखिए लेस फ्लावर देखेंगे आप, ये भी सब जेम्स स्टोन है, कोई भी कलर पेंट नहीं है। ये जेम्स स्टोन कहाँ से मंगाई आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले आप इसके टॉप पर देखिए, कोई स्मॉल डॉम नजर आएंगे आपको छोटे छोटे। हाँ। 11 फ्रंट साइड पे, 11 बिहाइंड साइड पर है। इसका एक सिंबल है, ये है 22। ताजमहल कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स में। अच्छा। ये 22 साल के लिए 22 डॉम बनाए मेमोरी के लिए। क्यों? क्योंकि 400 साल पहले कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कैलेंडर नहीं होते थे, तो वर्कर ने क्या किया, 1631 में ताजमहल स्टार्ट किया। जैसे ही 1 साल होता था एक डॉम साथ में बनता था, तो 1653 तक ताजमहल कंप्लीट हो गया, तो वो 22 डॉम बने। तो उनको पता चल गया 22 साल लगे हैं ताजमहल बनाने में हमको, इसलिए उन्होंने इस गेट के ऊपर लगा दिया, आने वाली जनरेशन को भी याद रहे ताजमहल इसके अकॉर्डिंग 22 साल में तैयार हुआ। ये जो आपने पूछा हमसे रूम के बारे में, ये जो रूम है ये तो सिक्योरिटी यूज़ कर रही है, पर शाहजहां ने ये आगरा का मीना बाजार बनवाया था, जो कि अब बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन से बहुत ताजमहल खराब हो गया था। तो ये दोनों मीना बाजार जो लगा है, ये भी दोनों साइड है। मीना बाजार यानी शॉपिंग सेंटर जैसे उस टाइम पे बनाए जाते थे, तो अपने अपने नाम से रखे जाते थे। मीना जो होता है, मीना का मीन्स होता है एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको मिल जाना। तो यहाँ पर शाहजहां के दोस्त, शाहजहां के घर की लेडीज, उनके बच्चे और भी उनके सारे जो लोग थे देख अपनी सिक्योरिटी वगैरह, वो सब यहीं शॉपिंग करते थे। और यही नहीं, आगरा किले में भी है, फतेहपुर सीकरी में भी है, सिकंदरा में भी है, सब जगह बिल्डिंग में मिलेगा। बट ताजमहल की मीना बाजार की क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा कि मीना बाजार में क्या डिफरेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शाहजहां के बारे में आप लोगों ने पढ़ा या सुना पता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं उनकी 14 वाइफ। 14 वाइफ नहीं है, 14 किड्स हैं, वाइफ केवल 3 हैं। फर्स्ट फतेहपुरी बेगम, सेकंड सरिंदी बेगम, लास्ट मुमताज़ बेगम। फतेहपुरी बेगम का मकबरा उस साइड बना हुआ है, उसके अंदर जैसे देखिए ये सामने वाइट बना है ना ऊपर, ये सरिंदी बेगम का। ऐसी उनकी फतेहपुरी बेगम वो साइड में है। अच्छा, इन दोनों ने ताजमहल को देखा है। इनकी डेथ बाद में हुई, शाहजहां ने इनकी मकबरा यहाँ बना दी और इनके सामने मस्जिद है इनके नाम से बना दी। मुमताज़ की डेथ ताजमहल बनने से पहले हुई है, यानी 1630 में। उसने मरते टाइम शाहजहां से कहा था मकबरा बनाने के लिए, जिसके बारे में आपको अंदर बताऊंगा। तो शाहजहां की जो तीसरी वाइफ है वो ईरान देश की है, यहाँ की नहीं है, और शाहजहां ने केवल उनके लिए ताजमहल बनाया। तो इसका नाम ताजमहल नहीं, इसका फुल नेम है मुमताज़ महल। बट इसका अगर देखें आप फारसी नेम तो मुमताज़ मकबरा है, क्योंकि मकबरा कहते हैं कब्र को, तो मुमताज़ की कब्र इसके अंदर है, तो इसे अब लोग शॉर्ट में ताजमहल कहते हैं। ताजमहल की 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 चीज़ों के वजह से बताई नहीं, बता रहा हूँ। 3 चीज़ों की वजह से ताजमहल पूरी दुनिया में फेमस है। पहली चीज़ ताजमहल की है सिमेट्री, जो भी चीज़ बनी है ताजमहल की सिमेट्री बनी है। दूसरी चीज़ है ताजमहल की इल्यूजन, जो कि नज़रों का धोखा, जिसे लोग 3D कहते हैं। और तीसरी चीज़ मून लाइट में ताजमहल ग्लो करता है इस प्रकार से। ये जो आप देख रहे हैं गेट पे स्टोन लगे हैं, ऐसे ही ताजमहल पे भी लगे हैं। अच्छा। पर ये सारे स्टोन ग्लो नहीं करते हैं, इसमें केवल व्हाइट एंड रेड। और रेड कौन सा है आपको मैं बताता हूँ। ताजमहल की सिमेट्री और इल्यूजन मैं आपको सेंटर से बताऊंगा। वहाँ से जब हम देखेंगे ताजमहल को, देखिए भी ताजमहल बहुत दूर है, लेकिन ताजमहल जब वहाँ से देखेंगे ना तो आपको लगेगा ताजमहल गेट के पास में है। यह है इल्यूजन, और सिमेट्री आपको वहीं से बता। 4 साइड सिमेट्री बना हुआ है, ये ताजमहल की दूसरी खूबसूरती है। और तीसरी, ताजमहल इस गेट से देखिए नज़दीक नजर आ रहा है आपको बहुत। इस गेट के बाहर ताजमहल 600 मीटर दूर है। जब इसके पास जाएंगे तो ताजमहल ऐसे पीछे जाएगा और छोटा होता जाएगा, जैसे हमारे कैमरे के लेंस। देखिए इस दरवाजे को, ये बने हैं ना, ये जो डोर बने, आगे छोटा बनाया, बाहर वाला बड़ा बनाया, आपके कैमरे के लेंस इसी प्रकार से इसे हम लोग देखते हैं। लेंस तो होते हैं छोटा बड़ा। उस ज़माने में तो कैमरे थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने चीज़ों को बनाया। कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये तो शाहजहां और शायद वो वर्गर ही जाने। बट उन्होंने जो चीज़ हमको दी है वो दुनिया में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज हम 7 अजूबों में जाने जाते हैं। ये इस गेट का इल्यूशन है। हम जैसे जैसे ताजमहल के पास जाते जाते हैं, ये हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है उससे। पता नहीं कैसे ही बनाया है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी है उस टाइम की। आते हैं रिपोर्टर, आप ताजमहल को देखिए ध्यान से, ताजमहल के चारों पिलर ऐसे टिल्ड है, स्ट्रेट नहीं है। अक्सर वो बोलते हैं कि टेढ़े होते जा रहे हैं, ताजमहल गिर जाएगा, पिलर गिर जाएंगे, सब बेकार की बातें करते हैं वो।
सिर्फ टूरिस्ट को डराने वाली बात है। एक्चुअली ये पिलर मोहम्मद ईसा अफंदी जो तुर्की के डिज़ाइनर थे, उन्होंने अपने डिज़ाइन में इसको टेढ़ा ही रखा था। इसलिए रखा था कि कभी भूकंप आए, जैसे वो पिलर गिरे मैंने आपको दिखाया, अगर ये गिर जाए तो ये इसके ऊपर ना गिरे, साइड में गिरे, हमारा ताजमहल सेफ रहेगा। क्योंकि इसमें जो पिलर है इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, केवल ऐसे सीढ़ियाँ बनी है इसके अंदर। ओके। आजकल तो पिलर आरसीसी के बनते हैं, सरिये वगैरह डलते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है। तो उन्होंने इसका ध्यान रखा कि अगर ये गिरे तो ताजमहल के ऊपर ना गिरे हमारे, जिससे हमारा ताजमहल डैमेज नहीं। ताजमहल में 6 तरीके के पत्थर लगे हैं, 2 पत्थर हमारी कंट्री के और 4 पत्थर विदेश कंट्री के। पहला पत्थर जिसमें आप खड़े रेड सैंडस्टोन, ये फतेहपुर सिकरी का है, राजस्थान और यूपी की बॉर्डर पे। दूसरा पत्थर है वाइट वाला संगे मरमा, ये राजस्थान मखाना का प्रॉपर, इसे नाइट में चमकता है, मैंने आपको बताया, दिखाया भी। और तीसरा पत्थर है सबसे इम्पोर्टेंट पत्थर, ये रेड वाला, ये फ्लावर जो बना है, जो मैंने आपको बताया रेड वाला भी ग्लो करता है। तो ये है कॉर्लेनियन फ्रॉम यमन, ग्रीन स्टोन मैलाकाइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, येलो स्टोन जैस्पर फ्रॉम श्रीलंका, ब्लैक स्टोन ब्लैक ऑनिक फ्रॉम बेल्जियम। ब्लैक, ग्रीन और येलो ये ज़्यादा खास पत्थर नहीं है, हालांकि ये भी हैं महंगे, लेकिन इतने महंगे नहीं है जितना रेड वाला और हमारा वाइट वाला। वैसे तो बहुत सारे स्टोन शाहजहां ने यूज़ किए अपनी बिल्डिंगों में, बहुत करीब 70 से 80 स्टोन, जिसमें से कि 40 तो डायमंड है, रूबी पुगराज जैसे। एक एतमाद-दौला जो है वो जहांगीर के जो ससुर हैं उनका है, और उसके अंदर एक स्टोन लगा है जिसको बोलते हैं स्टार ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार का स्टोन है। वो स्टोन जो है वो आपकी बॉडी को विटामिन डी देता है, जो शाहजहां भी पहनते थे और बहुत सारे मुगलों ने पहना, हमारे बहुत सारे देश के राजाओं ने पहना। इस तरीके से उन्होंने बिल्डिंगों में जो चीज़ें लगाई हैं वो उनकी बिल्डिंग की एनर्जी भी देते हैं। पत्थर की क्वालिटी है, बड़ी मेहनत से उस ज़माने में इकट्ठे किए उन्होंने, आज जो हमारे पास है आसानी से। कुछ पत्थर हमारे अंग्रेज निकाल कर ले गए, तो डायमंड थे हमारे, रूबी पुगराज नीलम जैसे। इस वजह ताजमहल जो आप पूरा देख रहे हैं वो सिर्फ इस पॉइंट से ही नज़र आता है। इसके आगे जब आप जाएंगे, पीछे के पिलर छिप जाएंगे, ये साइड की खूबसूरती छिप जाएगी, पैनिकल छिप जाएंगे, और जितना इसके और नज़दीक जाएंगे तो केवल वाइट मार्बल नज़र आएगा, ताजमहल नज़र ही नहीं आएगा। तो शाहजहां ने ये पॉइंट जो बनवाया है और ताजमहल, ये मुमताज़ के कहने पर बनवाया है। क्यों? आप आ जाए यहाँ पर बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शाहजहां की वाइफ मुमताज़ की डेथ हुई थी, वो अपने बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी, जिसका नाम औरंगज़ेब है। वैसे जो 14 बच्चे थे वो शाहजहां के केवल मुमताज़ से थे। 8 बच्चे डिलीवरी टाइम ख़त्म हो गए थे, 6 बज गए थे। 6 में से 2 लड़कियाँ और 4 लड़के थे। जहान आरा, रोशन आरा ये लड़कियाँ हैं, दारा शुको, मुराद, सुजा, औरंगज़ेब ये लड़के हैं। 1630 17 जून में मुमताज़ की डेथ जब हुई तो उसने मरते टाइम शाहजहां से 3 वादे किए। पहला वादा, मेरे मरने के बाद चौथी शादी नहीं करेंगे, अगर आप शादी करते तो लोग मुझे भूल जाएंगे, जैसे उन 2 वाइफ को आपके लोग भूल गए। तो मुमताज़ का वादा बहुत अच्छा था, लोग मुमताज़ को आज जानते हैं, 400 साल के बाद में भी लोग मुमताज़ को जानते हैं, बहुत बड़ी बात। दूसरा वादा, मेरे बच्चे औरंगज़ेब को और जो बाकी बच्चे हैं उनको कभी भविष्य में आप किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, वो भी शाहजहां ने किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट वादा, मेरे मरने के बाद आप मुझसे प्रेम करते हैं, जहाँ भी मेरी समाधि ग्रेव बनाए उस पर एक मकबरा बनाए मेरे नाम से, और उसे देखकर मेरे लिए गॉड से प्रेयर करें। तो शाहजहां ने पहले मकबरा एमपी के अंदर डिज़ाइन किया, लेकिन एमपी आपकी तरह बुरहानपुर में, वहाँ नहीं बना सके। कोई वजह थी, वजह क्या थी? एक तो वहाँ मिट्टी की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम शाहजहां अपनी सल्तनत छोड़ के बार बार नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सल्तनत को भी संभालना है, क्यों ना मैं आगरा में ही बनाऊँ ताजमहल, अपने घर के पीछे आगरा फोर्ट। तो शाहजहां ने यहाँ इसका फाउंडेशन बनवाया, फाउंडेशन के नीचे उसने 64 तो कुएँ बनवाए वेल, उस पर आबनूस की लकड़ी रखवाई गई, फिर उसके ऊपर ताजमहल का फाउंडेशन। उसको भी बनाने के 2 रीज़न है, एक जमुना की रेत, दूसरा जितना पत्थर चिपका है चूने से चिपका, उसको पानी की नमी चाहिए। वो आबनूस की लकड़ी जो है वो कुओं से पानी अपने अंदर लेती है, उसकी उम्र बढ़ती रहती है, हज़ारों साल की गारंटी है उसकी, लेकिन पानी साफ मिलेगा तब। पानी अभी गंदा मिल रहा है, इसलिए उसकी उम्र कम हो गई है, इसलिए लोगों को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, और लोग ऊपर जाके गंदगी भी बहुत कर रहे हैं। तो ताजमहल का जब फाउंडेशन तैयार हुआ तो 6 महीने लग गए उसको बनाने में। शाहजहां ने जब तक उसकी मुमताज़ की बॉडी को यहाँ कोने में साइड में बरीड किया, मैं भी आपको जगह दिखाता हूँ, वहाँ से फिर दोबारा ट्रांसफ़र किया अंदर, और फिर उसके बाद ताजमहल तक कंप्लीट हुआ। वाइट बिल्डिंग 17 साल में कंप्लीट हो गई। उसको बनाने के बाद सबसे पहले शाहजहां ने प्लेटफॉर्म बनवाया, यहाँ बैठकर शाहजहां ताजमहल को देखते थे, मुमताज़ के लिए गॉड से प्रेयर करते थे। शाहजहां ने फिर इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें 5 साल में बनवाई, टोटल 22 साल ऐसे लगे। चीज़ें क्या बनवाई, जैसे बाहर का एरिया मैंने आपको बताया, 4 कोट एरिया, 4 गार्डन, 4 गेट, मीना बाजार। अंदर में आता है 16 गार्डन, 8 हमारी साइड, 8 वो साइड, ये फाउंटेन, ये म्यूजिक गैलरी सामने बनी है, तो ये साइड भी है हमारी साइड, ये भी सिमेट्री है। शाहजहां के दोस्तों का वेलकम होता था म्यूजिक से, फाउंटेन से। अच्छा, म्यूजिक गैलरी अभी बंद है, शाहजहां और मुमताज़ की डेथ एनिवर्सरी टाइम पर भी खुलती है, उस दिन भी ताजमहल फ्री रहता है 3 दिन तक।
19, 20, 21 फरवरी इस बार रहेगा। उस दिन क्या होगा, ताजमहल तो फ्री रहेगा ही जैसे आज है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें बढ़ जाएंगी। म्यूज़िक होगा, असली कब्र शाहजहां मुमताज़ की जो बेसमेंट में बंद है वो खोल दी जाएगी। अभी जो लोग देख रहे थे अभी बंद है, खैर जो दिखाई जा रही है 200 रुपये का टिकट लेके, वो जो ऊपर बनी है वो डुप्लीकेट करी है जो कि औरंगजेब ने बनाई थी। उसके बारे में बताएंगे आपको क्यों बनाई थी। 2 बिल्डिंग और शाहजहां ने बनवाई, एक बनवाया मेहमान खाना, दूसरी बनवाई मस्जिद। ये भी सिमेट्री है, सेम है, साइज, कलर, डिज़ाइन, बट इसका यूज़ अलग अलग है। मस्जिद फ्राइडे के दिन, जैसे कल ताजमहल बंद था, 2 घंटे खुला था 12 से 2। आगरा के लोकल मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता है, या विदेशी हो चाहे कोई भी हो। पहले 4 साल पहले आ सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। ये मेहमान खाना शाहजहां ने बनवाया था, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गेस्ट हाउस शाहजहां के आगरा फोर्ट में बहुत सारे उनके रूम बने हुए हैं दोस्तों के, लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत थी सिमेट्री। अगर कुछ और बनाते तो सिमेट्री ख़त्म हो जाती, इसलिए उन्होंने मस्जिद जैसे ही बनाया है इसको सेम, और यूज़ किया केवल बैठने के लिए। जैसे वो बंदा अभी देखा आपने, वो लेटने नहीं दे रहा था, क्यों? लेटना अलाउड नहीं है। शाहजहां के टाइम से ही बंद है, ऐसा नहीं उन्होंने बंद किया है। शाहजहां के टाइम से ही मकबरे के पास कोई लेट नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, शाम सुबह से लेकर शाम तक, पर रात को यहाँ कोई सोएगा नहीं। सिक्योरिटी भी यहाँ पर सोती नहीं है, कोई रूम नहीं है यहाँ पर सोने लेटने के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी करेंगे। अगर पाया गया सोता हुआ तो सस्पेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सख्त कानून बना दिया है। ये पूरी बिल्डिंग बनी है 42 एकड़ में, और ये बिल्डिंग का नाम मुमताज़ महल, मुमताज़ मकबरा है। भैया पीछे से इधर आ जाओ। मुमताज़ मकबरे के अलावा भी शाहजहां ऐसा मकबरा अपने लिए बनाना चाहते थे, ब्लैक, जिसे ब्लैक शाहजहां मकबरा कहते हैं, लेकिन उसे लोग ब्लैक ताजमहल कहते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही बनने वाला था। लेकिन उनके बेटे, उसी बेटे ने, जिसको उन्होंने बहुत मतलब प्यार से पाला और बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश करी, उसी बेटे ने उनको गिरफ्तार किया। अक्सर लोग कहते हैं उस बेटे ने गलत किया, मैं कहता हूँ सही किया। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। शाहजहां ने हाथ कटवा दिए वर्करों के, लोग बताते हैं ऐसा ताजमहल बनाने के, दूसरा ना बनाए, ऐसा नहीं है। शाहजहां ने केवल एग्रीमेंट साइन कराए थे उन लोगों से कि आप लोगों ने जो महल मेरे लिए बनाया, दूसरा अब महल कहीं नहीं बनेगा, चाहे दुनिया में आपको इससे ज़्यादा पैसे क्यों ना दे लोग, मेरे लिए आपको एग्रीमेंट करना है। और 3 एग्रीमेंट आपको करना है, उन 3 की कीमत जो आप चाहेंगे वो मैं दूंगा। 3 एग्रीमेंट किया, पहला तो यही है कि दूसरा ताजमहल नहीं बनेगा, दूसरा इंडिया छोड़ के नहीं जाना है आपको, मेरे साथ रहोगे। जैसे मैंने 22 साल तक आपको फैसिलिटी दी है, आपको लाइफ टाइम, और आपको ही नहीं, आपकी जितनी जनरेशन आने वाली है उन सबको लाइफ टाइम दूंगा काम। तीसरी चीज़, इसकी रिपेयरिंग अब आप ही को करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ 2-4 साल के बाद में, 200 साल 2.5 साल के बाद में डैमेज हो जाए। मैं चाहता हूँ जब तक दुनिया रहे, जब तक ये रहे, जो चीज़ टूटे उसको तुरंत रिपेयर करें, वैसे ही जैसा है। उन वर्करों ने एग्रीमेंट तो करे, लेकिन बहुत समझ के करे, और बहुत सारी फैसिलिटी मांगी। फैसिलिटी क्या मांगी? कहते हैं बहुत से लोग के बहुत छोटी सी, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी फैसिलिटी है वो। पहली चीज़ तो इसको बनाने की मेहनत मांगी उन्होंने, 4.5 करोड़ सोने के सिक्के, जिसका पैसा 320 मिलियन है। दूसरी चीज़, जो कॉलोनी शाहजहां ने उनको अपने नाम से दी थी, उन लोगों ने अपने नाम कराई। आज वर्ल्ड में फेमस है, ताजमहल के पास कोई रह नहीं सकता है उनके अलावा। उनकी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उनके लोग भी हैं, सब चीज़ आ रही है, उनका मकान भी बन रहा है, और गवर्नमेंट ही बना के दे रही है। और तीसरी सबसे अहम चीज़ कि हम इसका रिपेयर तो करेंगे, लेकिन जो भी हुकूमत रहे वो सिर्फ हमसे काम कराएगी और किसी से काम नहीं कराएगी, चाहे हम रहें या हमारी जनरेशन रहे। कोई भी हुकूमत, उनको पता था कि सबको राज जाना है। शाहजहां क्या बड़े बड़े राजा चले गए, लेकिन वर्करों की जनरेशन आज भी चल रही है। हालांकि मुगलों की जनरेशन नहीं है, गवर्नमेंट चाहे हटा सकती है, लेकिन वो एग्रीमेंट मौजूद है। यूएनओ मतलब जो कोड है वहाँ पर भी है, हमारे देश में भी है, और बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ रखी हुई है, क्योंकि जितने भी 7 वंडर्स हैं उनके सबके कागज़ हर जगह है, तो आप बदल नहीं सकते हैं वो। तो वर्करों को काम मिल गया लाइफ टाइम, उनको ही नहीं, उनके बच्चे आज 17 जनरेशन के काम कर रही है, यानी 17वीं पीढ़ी इसको रिपेयरिंग कर रही है। अब जैसे देखिए, मैंने आपको दिखाया था फोटो में, पिलर ये टूटा था, आप बता नहीं सकते हैं टूटा होगा। अब ये देखिए, म्यूजिक गैलरी खत्म हो गई थी, मैंने आपको फोटो दिखाया था। हाँ। अभी देखिए दोबारा से उन्होंने वैसे ही बनाया हुआ है। तो वर्कर बदले हैं, वर्कर की जनरेशन बदली है, उनका काम नहीं बदला है, उनकी टेक्निक नहीं बदली है, ना पत्थर बदला है, आज भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन शाहजहां ने वो एग्रीमेंट जो आज कीमती है हमारे लिए, उसी वक्त 1658 में तोड़ने का फैसला किया। इसलिए औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार किया। क्यों? ताजमहल ना बनाने के जुर्म में। अगर ताजमहल पीछे बन जाता तो इसकी खूबसूरती, इसकी वैल्यू उसी वक्त खत्म हो जाती, क्योंकि वर्कर आज़ाद हो जाते। और तीसरा ताजमहल कहीं ना कहीं वो जरूर बनाते, क्योंकि उनको काम चाहिए और सामने वाले राजा को अपने लिए ऐसा महल चाहिए था। और दुनिया में अगर ये तीसरा बन जाता यहाँ के अलावा, तो शायद इसकी खूबसूरती में कमी आ जाती। आज लाखों आदमी ताजमहल देखने आ रहे हैं, फ्री है इसलिए आ रहा है, लेकिन 7 वंडर्स है, और भी तो बिल्डिंग है, लेकिन देखने आ रहा है क्योंकि एक है।
ये तो औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को गिरफ्तार किया, उन्हीं के रूम में नजरबंद कर दिया और वहाँ कोहिनूर हीरा लगा दिया ताकि वो ताजमहल भी देखते रहें, जैसा उन्होंने वादा किया है मेरी मदर यानी मुमताज़ से कि वो यहाँ से बैठकर ताजमहल देखेंगे, उनके लिए दुआ भी करेंगे यानी प्रेयर करेंगे। तो शाहजहां ने अपने रूम से ताजमहल देखा कोहिनूर हीरे में से, जो अंग्रेज़ ले गए। वहाँ से वो जब भी ताजमहल देखते थे वो हीरे की क्वालिटी ऐसी थी कि उनको ऐसा लगता था जैसे वो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो नज़दीक कर लिया करता, जैसे हमारा कैमरा जूम कर लेता। तो वो हीरे की क्वालिटी अच्छी थी तो अंग्रेज़ वो भी ले गए। तो शाहजहां अरेस्ट होने के 8 साल तक ताजमहल वहीं से देखते रहे, वहीं से प्रेयर की और वहीं उनकी डेथ हो गई। मरते टाइम ने उसी बेटे औरंगजेब से उन्होंने एक वादा किया और उसको माफ़ भी किया। माफ़ किया गया कि आपने जो किया है इस बात की मुझे खुशी है कि आपने अपने फादर को नहीं देखा, अपने देश को देखा, क्योंकि एक राजा के लिए अपनी प्रजा पहले है। कोई भी गलत काम करे, चाहे वो बेटा हो या बाप हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे बात की खुशी है कि मेरे मरने के बाद कि आपको हुकूमत मिल गई है, आप इसको बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। उन्होंने हुकूमत के खातिर अपने 2 भाइयों दारा शुको मुराद को भी कत्ल कर दिया, क्योंकि वो हुकूमत को बर्बाद कर रहे थे। तो ये चीज़ें उन्होंने उस ज़माने में बहुत मेहनत से कमाई थी, जो आज हमें देखे तो विरासत में मिल गई हैं। लोगों को, अब ये लोग जो आ रहे हैं इनको कदर करनी चाहिए। आज बंद हो गया ऊपर जाना। अगर ये शू कवर गंदगी ना करते तो शायद जाने देते लोग। एक सिस्टम बनाते वो, लेकिन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग मान नहीं रहे। वही बात है, अपनी मेहनत से बनाते तो कदर होती है, दूसरे की मेहनत की कदर नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, वो पानी जो बचेगा वो हमारा गार्डन के लिए इस्तेमाल हो। हाँ, तो यहाँ से पानी जितना भी होता था तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ निकल के सीधा गार्डन में डिवाइड हो जाता है। यानी इधर जो 8 गार्डन है उनको इधर पानी मिल जाए और 8 गार्डन के लिए ऐसे सेम वो साइड में बना हुआ है। और ये है मेहताब बाग। बेटा इधर आ जाओ, इधर मना कर रहे हो नहीं। ये है ब्लैक ताजमहल अधूरा फाउंडेशन, जो लोग वहाँ पर भी घूम रहे हैं। अक्सर लोग इवनिंग में जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ताजमहल का रिफ्लेक्शन जमुना में दिखता है। लेकिन अभी तो दिखेगा नहीं, पानी गंदा है। दूसरी बात, अब ये जब पानी कम हो जाएगा तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तब तो दिखने का सवाल ही नहीं है। आज से करीब 10 साल से 15 साल पहले लोग यहाँ से ज़्यादा वहाँ जाते थे। जैसे आप लोग फोटो खींचने का शौक है, आप लोग ताजमहल नहीं आते थे, वहाँ जाते, क्योंकि आपको वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता। लेकिन अभी व्यू है ही नहीं, केवल एक शेड आ रहा है उसका, देखो रेड वाला। तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा ताजमहल। तो ये जमुना का पानी भी अभी हो गया बारिश की वजह से। रास्ता देखिए इधर जा रहा है आगे, एक और बना हुआ सेम ऐसे। इस बेसमेंट के अंदर शाहजहां तलवार है, पर्चे बाल है, ताजमहल की सेफ्टी के लिए रखते थे केवल, बस। अब लोगों ने इसे धार्मिक बना दिया पैसे डालना, जबकि लिखा हुआ है यहाँ पर पैसे नहीं डालने हैं, फिर भी लोग डाल रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में नहीं, बात है कि किसी लिए मना है वो। आज़ादी के महोत्सव के लिए ताजमहल फ्री करने का नतीजा, ख़त्म ही नहीं हो रही है ये लेन। That's all for today's vlog. I hope आपको ये हमारी ताजमहल की ट्रिप और क्लिप्स अच्छे लगे हों। बाकी जितनी जानकारी हमको गाइड भैया के थ्रू मिली, हमने कोशिश की आप तक पास ऑन करने की। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ कुछ भी शूट करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो हम सीधे बाहर निकल के आ गए हैं। अभी हाईवे पे हम रुके हैं लंच करने के लिए। तो मिलते हैं अब किसी अगले ब्लॉग में। हम कोई नई जगह जाते हैं तो आपको भी साथ में एक्सप्लोर कराते हैं। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।